नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेकिंग में स्वागत है। सो दैट कि हम एनालिसिस के आगे बढ़े उससे पहले अभी लाइव क्लासेस का जो है ऑप्शन के लिए स्पेशल, फ्यूचर के लिए तो इंक्लूड है ही है, ऑप्शन के लिए स्पेशल है। 1 मंथ आपको एक फ्री सपोर्ट भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर सारे कॉल्स हिट होंगे, स्टॉप लॉस भी हिट होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, कोई गॉड नहीं बैठा मार्केट के अंदर। मार्केट के हिसाब से चलेंगे तो लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, ठीक। लेकिन हमारी रहता है कि कुछ ना कुछ करके किसी न किसी सेगमेंट में प्रॉफिट प्रोवाइड कर दें। जैसे कोल इंडिया में आप लोगों को अगर आपने लिया होगा तो आपको मिला होगा, एक टारगेट 2 हिट हुआ आपको, नहीं तो 4200 नहीं तो 4000 का तो एक लॉट पे अच्छा हुआ होगा प्रॉफिट, ठीक है। और मेरा जो तो वो अप स्टॉक ने उसे सेल कर दिया था, सोल्ड कर दिया था। मैंने बहुत ज़्यादा उनसे बातचीत करी, फिर उन्होंने कहा टेक्निकल इश्यू कारण हुआ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता उसके पीछे, ठीक। और मेरा ऑप्शन ट्रेडिंग था, उसका वीडियो अपलोड है, आई बटन पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। 25 यानी कि कल क्रिसमस है। आप सभी को मैरी क्रिसमस, बहुत बधाइयाँ क्रिसमस के लिए, ठीक है। तो ये डे का है, 2 से 3 घंटे का क्लास होगा, सुबह 9:30 बजे से क्लास होगी, ठीक है। और 26 को भी सुबह 9:30 बजे की क्लास होगी, संडे की, ठीक है। स्पेशल क्या है? स्पेशल इसके अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मैं बताऊंगा कि ऑप्शन कौन सा बाय करना है, कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है। बेसिक भी रहेगा, एडवांस भी रहेगा। एडवांस ज़्यादा रहेगा, बेसिक कम रहेगा, ठीक है। वो बेसिक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पे। फ्यूचर का चार्ट, फ्यूचर का रीडिंग रहेगा कि फ्यूचर पे आपको कैसे वर्क करना है, पैटर्न्स वगैरह पे। डिमांड सप्लाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑप्शन डेरिवेटिव इंक्लूडेड रहेगा, 10 सीटर ओनली अवेलेबल। और लैंग्वेज जो है, जो मैं अभी चैनल पे बोलता हूँ वही लैंग्वेज रहेगा, सो दैट कि कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनरोलमेंट जो फीस है, यानी कि जो फी पेमेंट करना, यही है जिसके अंदर आपको 1 मंथ का सपोर्ट मिलेगा। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमेशा 100% प्रॉफिट होगा, लॉस होते हैं। अगर बियर करना लॉसेस, अब बियर करना प्रॉफिट, यू विल गेट इट। अदरवाइज ज़रूरी नहीं है कि आप किससे जुड़े, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। अब पेमेंट क्या करना है, तो पेमेंट आपको इस वाले नंबर पे, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, आपको जो भी पसंद है आप कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट जो है आपको टेलीग्राम पे मैंने दे दिया है, करेंसी एसपी में आप लिंक पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, ठीक है। नाउ वी बैक टू एनालिसिस। नाउ एनालिसिस से पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपकमिंग इवेंट्स की, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द ट्रेडिंग, ठीक। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, प्रॉफिट भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें 24 है, ठीक है। 25 कुछ नहीं है, 24 में इन्फ्लेशन रेट सुबह में था, ठीक है, कुछ नहीं जापान का है। 27 को बीओजी समरी ओपिनियंस कोई नहीं आने वाला। यूएस का डलास फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, इसका भी कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं सचेस पड़ेगा, ठीक है। अभी ऐसा कोई अपकमिंग इवेंट्स नहीं है किसी करेंसी के अंदर कि हम लोग फियर में रहे, ठीक है। करेंसी अब टेक्निकल पे चल रही है। नाउ वी टॉक अबाउट एनालिसिस। तो हम अगर एनालिसिस की बात करें तो देखिए, जो सपोर्ट लेना है करेंसी को USD/NR का, अभी अगर हम स्पोर्ट चेक करें तो स्पोर्ट लगभग आपका 75 के आसपास ही है, अप डाउन कर रहा है। तो अब नाइट में तो वैसे भी मार्केट सारे ग्लोबल बंद हैं, क्योंकि क्रिसमस है, क्रिश्चियन बहुत सारी कम्युनिटी है, तो दैट कि मार्केट बंद है। ये वाला लेवल है 75 का सपोर्ट लेवल है, जो कि मैंने आप लोगों को बोला कि 74.97 इज़ द सपोर्ट लेवल। अब एक बाइंग बन रही है और उसके बाद 4 पैसे की मूवमेंट हमें देखने को मिली है, ठीक। आपको बाय करना है अनलेस अनटिल ये लेवल ब्रेकआउट कर ले, इसके ऊपर सस्टेन कर जाए, यानी कि आप 16 आ जाए, 17 आ जाए, तो आप इसके ऊपर बाय कर सकते हैं, ठीक। एंड उसके बाद आपका जो बाइंग होगा, आपके पास जो टारगेट होगा, वो पहला टारगेट 21 का होगा, ठीक है, 75-21 का। दूसरा टारगेट 27-75 का होगा। ये सारे रेजिस्टेंस है, यहाँ पर टारगेट आएंगे। और उसके बाद 3350 का टारगेट होगा अप साइड में। डाउन साइड की अगर हम बात करें, सेल करना है तो 75 के नीचे अगर ये आता है तो सेल के लिए तैयार होना है। और उसके बाद 1-2 पैसे के बाद आपको सेल कर देना है, ठीक है। और 75 रुपीज़, ठीक है ना। और 74, 98 और 99 के बीच में आपको सेलिंग बनेगा। और आपके पास जो एंड ऑफ द टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका 74.8225 का, ठीक है, एंड ऑफ द टारगेट सेलिंग का। तो सच ऐसा कुछ है नहीं, इंट्राडे में आप कुछ भी करिए, लेकिन पोजीशन में आप किसी का बात मत सुनिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, तो दैनिक जागरण पढ़ रहा था, खैर वो तो बासी न्यूज़ होगा वो तो, है ना।
तो वहाँ पर आरबीआई ने करेंसीज में 9 अरब की बिकवाली की है करेंसी में। क्यों ऐसा? एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि करेंसी यूएसडी INR बहुत स्पीड से अप जा रहा था, उसी स्पीड से ये डाउन आ गया। ठीक, तो उसको मैनेज करने के लिए कि ज़्यादा असर इन्फ्लेशन वगैरह हमारे कंट्री में ना आए, चीज़ें महंगी ना हो, सो दैट कि उन्होंने सेलिंग किया है। ठीक है, अगर हम GBP/INR की बात करें तो GBP/INR में भी आपको देखिए यहाँ से कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, यही वाला अगर लेवल ब्रेकआउट हो तो ही ऊपर जा सकता है, और अगर ये ब्रेकडाउन हो तो नीचे जा सकता है। नीचे जाएगा जो इसका आपका सपोर्ट निकल के आएगा, जहाँ से ये अप साइड में ब्रेकआउट दिया था, वो ये लेवल है, यानी कि 31 का। अगर आपको 58 या फिर 62 के आसपास सेल मिलता है, मैं पूरा बता दूं, 100 रुपीज़ 58 62 के आसपास अगर मिलता है तो आप सेल करेंगे तो आपका 31 तक का आने के चांसेस है लेवल। बीच में जो आपका सपोर्ट है वो सपोर्ट आपका 5225 पे है, दूसरा सपोर्ट आपका 44 पे है, और तीसरा सपोर्ट आपका सीधा 33 पर है। यानी कि 31 का तो बेस है, लेकिन 33 पे सपोर्ट है। ये सारी चीज़ें आप लोग नोट करके एक बार रख लेंगे। और ये वीडियो जो है एजुकेशनल पर्पस वीडियो, सो दैट कि आप लोग अपना मैनेज किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस वगैरह करना आप कर सकते हैं। ठीक, अप साइड की बात करें तो बाइंग आपकी अपॉर्चुनिटी 82 के ऊपर बनता है, जैसे कि आज सस्टेन नहीं कर पाया, SL हिट हुआ है। ठीक है, तो 82 का अगर ऊपर जाता है तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा, और अमूमन आपका जब 82 जाएगा तो आपको बाइंग मिलेगा तो 100.94 पर आपका लेवल रहेगा, और उसके बाद जो है 100.01 पे आपका रेजिस्टेंस रहने वाला है। 100.01.03 पैसे के आसपास रेजिस्टेंस रहने वाला है बाइंग अगर आप चलते हैं तो। अगर हम यूरो एनआर को कंसीडर करें तो यूरो एनआर के अंदर देखिए, अगर सेलिंग बनेगा तो वो बनेगा आपका जो टारगेट निकल के आएगा सेलिंग का, वो आएगा 85 रुपीज़ 10 पैसा। ठीक है, 10 पैसे के नीचे आप लोग सेलिंग कर सकते हैं, तो आपका टारगेट ये रहेगा सेलिंग का, और वो रहेगा आपका 84 पैसा। ठीक है, और अप साइड की अगर हम बात करें सो दैट कि अप साइड में अगर यहाँ से रिवर्स लेता है या यहाँ से रिवर्स लेता है, अगर हम इंट्राडे के अभी क्लोजिंग की बात करें, क्लोजिंग के बाद अगर अप साइड में होता है तो देखिए, अगर इसी जगह से रिवर्स लेता है, ठीक है ना, तो 18 के आसपास तो रेजिस्टेंस है। पूरा आप लोग वीडियो देखिए, अदरवाइज स्किप करेंगे तो यू विल गेट नथिंग। ठीक, तो 85 अगर 18 से रिवर्स करता है डाउन मार्केट, रेजिस्टेंस है यहाँ पर, अगर रिवर्स करता है तो आपको अगेन 10 पैसे वाला लेवल निकल के आएगा, 85 10 पैसे का, और डाउन साइड में आपका लेवल 84.92 का लेवल निकल के आएगा। ये हो गया। अगर बाय की हम बात करें तो देखिए, बाय अगर यहीं से रिवर्स होता है, इसके आसपास खुलता है या फिर 15 पैसे के आसपास खुलता है, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा, और 18 पैसे पर आपका रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेकआउट कर दे तो आपका जो टारगेट निकल के आएगा वो रहेगा 85.31 का टारगेट निकल के आएगा। ठीक है ना, ये आपको समझ आ जाना चाहिए। वी टॉक अबाउट जापानीज़ एनआर, तो जापानीज़ एनआर में ये ट्रेंड तो डाउन साइड है, और यहाँ पर सपोर्ट है, और यहाँ की अगर हम बात करें, जूम इन करें, तो यू विल गेट अ बिग गुड वॉल्यूम कैंडल अपसाइड, वॉल्यूम बाइंग वॉल्यूम। ठीक, और अगर हम लेटर देन कंसीडर करें, वी कंसीडर अबाउट प्रीवियस चार्ट्स एंड प्रीवियस सेशंस, वी टॉक अबाउट दैट कि यहाँ से मार्केट किस तरीके से डाउन जाके और किस तरीके से बम्प अप हुआ था अप साइड में। ऑलमोस्ट आपका 67 से चलकर मार्केट आपका 66 65 67 इसी वाले लेवल से चल के आपका मार्केट 66 अमूमन 20 पैसे के आसपास जाके क्लोज हुआ था। फिर गैप डाउन ओपनिंग के बाद इसी वाले लेवल के कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा है, देन इसके बाद ब्रेकआउट हुआ, फिर इसी लेवल पे सपोर्ट हुआ, इसी लेवल से मार्केट आपका जापानीज़ एनआर गिरा, और देन इसी मार्केट को क्रॉस करके अपसाइड गया, और फिर इसी मार्केट पे वापस आ गया। तो सो दैट द लेवल ऑफ जापानीज़ एनआर। ठीक, तो जापानीज़ एनआर में कुछ इस तरीके से लेवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और लास्ट में जो ये देखिए वॉल्यूम्स है, इस वाले कैंडल्स की अगर हम बात करें, वी टॉक अबाउट द ओनली 2 कैंडल्स। ठीक है, लास्ट के 2 कैंडल्स की बात करें तो इस कैंडल की देखिए लो कहाँ पर है, लो इस कैंडल की 60 रुपीज़ है, 60 पैसे है, और हाइक इस कैंडल की जो है आपकी अमूमन जो है 67 पैसे का है। ठीक, और इस कैंडल की अगर हम बात करें तो देखिए टेल कितना हाई बना है। ठीक है ना, यानी कि जो सेलिंग कर रहे थे सेलर एग्जॉस्ट हो गया, बायर्स यहाँ से एंट्री, बायर्स की एंट्री, सो दैट कि आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ से नीचे नहीं, एक मिड वे में जाने वाला, अप साइड में जाने वाला जापानीज़ एनआर।
ठीक, अब हम बात कर लेते हैं एक बार और इंट्राडे के लेवल की। ये तो हो गया आपका एक पोजिशनल टाइप का व्यू मेरा, कि यहाँ से एक बम्प अप साइड में जा सकता है। इंट्राडे की बात करें तो 67 के ऊपर ये सस्टेन करता है, 65 रुपये 67, तो आपको अप साइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है 65 8225 का, जहाँ पर रजिस्टेंस तगड़ा है, और उसके बाद अगर जाता है तो 87 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। सेलिंग की अगर हम बात करें तो सेलिंग भी आपका 64 के नीचे बनेगा, ठीक है ना, 64, क्योंकि यहाँ पर 60 इसने लो लगाया है, तो अगर हम कंसीडर करें 64 के नीचे अगर बार बार आता है और सस्टेन करता है तो आप लोग सेल कर सकते हैं, और अगर 60 के नीचे चला जाता है तो आप लोग तो श्योरिटी है कि अब सेलिंग इसके अंदर बनेगा। और जब सेलिंग बनेगा, प्रीवियस कैंडल आप लोग कंसीडर करेंगे तो आपको जो लेवल्स निकल के आएंगे पोजिशनल के अंदर 65 41 तक के लेवल निकल के आएंगे, और इंट्राडे में भी ये टच कर जाए तो अपने हिसाब से आप लोग अपने ट्रेडिंग कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। और चलिए वाइंड अप करते हैं पर मंडे को क्या होता है किसी ने नहीं जाना, वो हम लोग देख लेंगे। धन्यवाद।